हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पर आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि अगर आप आपके पार्टनर से अलग हो चुके हैं, उनके संपर्क में नहीं हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते, आप दोनों बहुत ही अच्छी एक रोमांटिक एक रिलेशनशिप में थे, अचानक से ये कनेक्शन अगर आप दोनों का बिल्कुल ही एक ऑफ सिचुएशन में जाके चला गया है जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस वजह से वो आपसे दूर है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी रीज़न है तो हम मुख्य कारण थर्ड पार्टी को भी लेंगे, उनके लिए भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है, आपके पार्टनर आपसे अगर दूर हुए हैं, और अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर एक विषय है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के ही बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। साथ में आपके बारे में भी देखेंगे कि आपके बारे में भी पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, ये भी चेक कर लेंगे। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपके पार्टनर आ नहीं रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो है मुख्य कारण यहाँ पर थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है। बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप कार्ड देख रहे हैं पिक्चर से, आपको सारी कहानी समझ में आ रही होगी, है ना, काफ़ी हद तक। ओके, द सन एंड नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं इन्हीं कार्ड्स को लेके आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर भी क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका इस इंसान की लाइफ में एंट्री करने के बाद से ही मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर यकीनन मुझे दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई और पार्टनर मौजूद है, या फिर ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, ओके, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि इस इंसान की लाइफ में जब से आपकी एंट्री हुई है, इस व्यक्ति की लाइफ में पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, उथल पुथल आ जाना, एक प्रकार का इनकी लाइफ पूरी हिल गई है। और ऐसा दिख रहा है कि आपके कनेक्शन के बारे में, अगर ये व्यक्ति मैरिड है या अगर कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी अगर है, तो उनको भी इस बारे में कंफर्मेशन है। ये पर्सन सही से सो नहीं पा रहे हैं, ओके, टेंशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के माइंड में। ये व्यक्ति अंडर स्ट्रेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ड्रामा हुआ है। ये व्यक्ति मुझे क्लियरली दिख रहा है कि किसी प्रकार का जो ड्रामा होता है उसको अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉस ऑफ पैशन की कमी दिखाई दे रही है, जो एक पैशन होना चाहिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे पैशन की कमी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि आपने जिस दिन से इस व्यक्ति की लाइफ में एंट्री मारी है, उस दिन से थर्ड पार्टी की लाइफ में ना एक तरह से ना उथल पुथल जैसे होता है ना, वो मचना शुरू हो गया है। अब ये थर्ड पार्टी कौन होती है, ध्यान से मेरे व्यूअर्स समझ लीजिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, या इनकी कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये है। एंड आई कैन सी कि थर्ड पार्टी ने जब से आपको इस इंसान की लाइफ में देखा है, उस थर्ड पार्टी की रातों की नींद, सुकून, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा चिंता में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर के दिमाग में भी स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर किसी प्रकार का झगड़ा
या लॉस ऑफ पैशन जो ये जो फील कर रहे हैं ना, ये बहुत पहले से ही फील कर रहे थे, लेकिन ये अवॉइड कर रहे हैं किसी प्रकार का ड्रामा। ये अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। किसी प्रकार का मैं ऐसा देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और इस कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में मुझे यहाँ बहुत सारे एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लाइक ये एफ़र्ट्स बहुत लगा रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत बर्डन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, मतलब आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी जब आपके पार्टनर होते हैं तो इनके दिमाग में ऐसा होता है, आपके पार्टनर के दिमाग में, कि आप चल रहे होते हो। उनको सोते जागते बैठते सिर्फ आपका ही ध्यान रहता है आपके पार्टनर को। अगर जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं दीदी हमारे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही की छवि है। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, दो लोगों में से किसको चूज़ करें, फंस चुके हैं बेचारे। रहना ये किसी के साथ चीट नहीं करना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये दो व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का ना एक चॉइस है जैसे इनके सामने, और वो चॉइस में ये असमर्थ हो रहे हैं, वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है अगर यहाँ पे कोई और आपके सिवा कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोथ कैन डू फाइट, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है ना। और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं वो भी यहाँ देखते हैं। मैं दूसरा डेक यूज़ करने जा रही हूँ। प्लीज़ स्पिरिट गाइड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए उनके जो पर्सन है वो क्या सोच विचार करते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर का अपना ध्यान कर लें, अपने पार्टनर का 3 बार जरूर नाम ले लें। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरे टैरो के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई आपके लिए तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। वाओ, स्टार, क्वीन के कार्ड्स आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन शायद आपने या तो अपने दिल के रास्ते बंद कर रखे हैं, आ नहीं पा रहे हैं ये आपकी तरफ। ओके, एनीवे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना अपने दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट मदर हो, वाइफ मटीरियल हो, एक आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि आप बहुत सुंदर हो सकते हो। आपने अपने आप को इस तरीके से कैरी कर रखा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल फ़िदा हो जाते हैं। सी गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग, कोई भी देख सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सुनिए इस रीडिंग को। ऑब्वियसली जो फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर के लिए भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। बट हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं। उनको आपका अपने आप को कैरी करने का जो एक तरीका है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप मे भी बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन में हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी पहले पास्ट में कदर नहीं करी थी। किसी प्रकार का रिग्रेट मैं देख रही हूँ, बहुत रिग्रेट मना रहे हैं। शायद उनको आपकी बारे में पता नहीं था या आपको हल्के में ले लिया उन्होंने कुछ ज़्यादा ही, ठीक है ना। आपको अब वो बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं, केयरिंग एनर्जी में देख रहे हैं, अबंडेंट देख रहे हैं। उनको आपका बैठना उठना हर चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। शायद आप एक स्टार हो सकते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं कि मानो आप बहुत मशहूर हैं। आपको शायद ऑकल्ट प्रैक्टिस आप करते हैं, कुछ चीज़ें जानते हैं, है ना। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, स्केयर्ड एनर्जी के अंदर है ये, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनकी ओर नहीं देख रहे हैं तो पता नहीं कहीं आप कहीं और ही तो नहीं इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो ये डरे भी पड़े हैं क्योंकि शायद अब आप इनको दोबारा मौका नहीं दे रहे हैं। और ये सारी बातें, ये अब इनका कोई दोस्त हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, उससे बहुत सारी बातें ये आपके बारे में शेयर कर रहे हैं। और शायद आपको लेकर के ऐसा भी कहा जाता है जहाँ पर कि आपके ऊपर नज़र बना के रखे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किन से बात कर रहे हो, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड फलाना फलाना। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर ने सच नहीं बोला है, कुछ तो चीज़ें हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपको लोगों द्वारा बहुत अटेंशन मिलती है, ठीक है, और आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, इस वजह से आप सभी को आकर्षित कर लेते हो, ईजिली आकर्षित कर लेते हो। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हो सकता है आपका जो ड्रेसिंग सेंस जो हो सकता है वो आप बहुत सिंपल तरीके से वेयर करते हो, फिर भी लोग इतने आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपने कुछ शॉर्ट्स कपड़े पहन लिए जहाँ पे आप अपनी स्किन दिखा रहे हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन ये व्यक्ति उधर ही बहुत ज़्यादा खुश ये होते हैं कि आपको एक तरीका आता है किस तरीके से आपको कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से आपको कैरी करना है। तो ये इंसान ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, ग्राउंडेड, हम्बल हो सकते हैं। और आपको पता है कि आपको यहाँ पर वो ऐसा भी देखते हैं कि आपको खुद ही पसंद नहीं है शायद से अपनी बॉडी को दिखाना। तो आपकी कई चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। जो आपके पार्टनर है इनको बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस होता है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर है इनको किसी प्रकार का डर भी है, लाइक आपसे डरे हुए हैं कि आप इतने खूबसूरत हो, स्टार एनर्जी में हो, बहुत हिट हो, ठीक है ना। तो आपको शायद बहुत सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो इनको ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। शायद ये ऑलरेडी परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं अपने आप को शायद माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर ये आपको खो देते हैं तो, क्योंकि शायद पास्ट में आपने इनको बहुत अप्रोच किया था, राइट, और अभी आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा हो रही है परेशानियाँ। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप चेंज हो चुके हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि ये जितनी भी आपकी खूबियाँ देख रहा है ना इंसान, जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये इंसान अगेन एंड अगेन फॉल इन लव में जा रहा है आपको लेकर के। देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर ने या तो आपको चीट किया था, आपको छोड़ा था, हर्टफुल वर्ड्स बोले थे, गुस्सा आपको दिखाया था, ठीक है ना, और देन अचानक डिसअपियर हो गए थे, आपसे बात नहीं की, गायब हो गए। इनको आपसे कांटेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। और ये थोड़ा आई थिंक इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है आपको लेकर के। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है कि ये कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, परेशान हो रहे हैं, इनको आपसे बात करनी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है, ठीक है। और ये डेफिनेटली हेजिटेट होते हैं, ठीक है, और कैसे भी करके आपको कांटेक्ट करेंगे, ये आपसे बात करेंगे। ये कोई दिन त्यौहार या आपका बर्थडे हो सकता है आ रहा है, ये चीज़ सोच सोच के इनके सर में दर्द जैसे होता है ना। एक नेगेटिविटी तो देखो है आप दोनों के कनेक्शन में। आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के कनेक्शन को बहुत ही गंदी वाली नज़र लगी है, ठीक है। साथ ही में मैं देख पा रही हूँ कि पहले पास्ट में बहुत चीज़ें थी जो अच्छी थी और एकदम से चीज़ें ख़राब हुई है। उनकी तरफ से आपको कोई बड़ा एक्शन ज़रूर मिल सकता है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ठीक है ना। ऑल्सो ये जो व्यक्ति है कोई बड़ा एक्शन देखो आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ओके। इन्होंने अपने पैशन को बहुत समय से होल्ड कर रखा है और किसी प्रकार का शायद अभी आपके पार्टनर ने कोई हिंट दिया था, ये आपको आगे भी हिंट दे सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग, दे विल अप्रोच यू 1000%। एंड दिस पर्सन फील गुड लाइक व्हेन, जब ये आप
के बारे में बातें सुनते हैं, इनके ना आसपास के लोग ही हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, वही आकर के इनको छेड़ते हैं कि भाई उसके क्या हाल है, वो कहाँ है आजकल, चल तू बात ही कर ले, बात को छोड़ दे। तो ये व्यक्ति की ना जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आप समझ रहे हो बात को? तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब आपके बारे में बातचीत होती है। और यहाँ ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो आपके बारे में लगातार बात करते हैं। कोई हिंट आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, कोई तो बड़ा हिंट आपको मिल सकता है। ओके, देखो आपके लिए ना ये पता आपको कैसे देख रहे हैं कि शायद एक समय था जब आप इनके पीछे भागते थे, रोते थे, तो एक रनिंग एंड चेजिंग वाली एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी थी, विच आई कैन लाइक साइकिकली जो मुझे यहाँ पे चीज़ें और भी दिखती जा रही है, मैं आपको वो बताती जा रही हूँ कि ये व्यक्ति को ये हो रहा है कि लाइक हाउ यू कैन चेंज। आप ऐसी एक एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पे आपने क्विट तो किया है रिलेशनशिप को, प्लस में आप बहुत ज़्यादा फील सैड हो रहे हो इस सिचुएशनशिप को देख करके। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला, जिसको बोलते हैं ना, एक कनेक्शन फील करते हैं। ओके, इनको क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में ऑब्वियसली गाइस थोड़ा सा कैमरा हिल गया, आई एम सॉरी। ओके, लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग नाउ। आपके पार्टनर को आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे आपने अपने आप को कैरी कर रखा है। फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है गाइस, कि इस इंसान को ऑब्सेशन है आपके लिए। आप दोनों डिज़र्विंग लवर हो सकते हो। आपके पार्टनर मे बी देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पर है, सेटल्ड है, तो इनको लगता है कि जो इनका लवर होना चाहिए वो डिज़र्विंग होना चाहिए। आप किस प्रकार से केयर करते हो, आपका केयरिंग वे, दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। ये आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आपने इतनी कम समय में कैसे आपने सक्सेस को हासिल किया, हाउ यू अट्रैक्ट पीपल ईजिली, जबकि आप इंटेंशनली किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बट आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ईजिली कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पार्टनर यही चीज़ें देख करके इम्प्रेस हो रहे हैं। और साथ ही में ये व्यक्ति आपके पास जब भी अभी आने वाले हैं तो ये कोई प्रकार का कोई गिफ्ट ला सकते हैं। ये आपको पता है कैसे देख रहे हैं, आप ये हो, ये आपको देख रहे हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। वो क्या दे, सब तो है आपके पास, अब वो चाहते हैं बट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, चाहते तो हैं बट वो दे नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड है। इस बात का उनको अभी दुख है। बहुत सारी स्टडी करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, तभी आपकी तरफ कोई रुख बदलते हुए दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी में भी जब से ये एनर्जी आपकी मिली है ना, ये मतलब आप जब से बेसिकली इस इंसान को मिले हो तब से आप कह सकते हो थर्ड पार्टी और इनके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब दिख रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, ठीक है, एंड लाइक दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। द पीपल लाइक दे विल थिंक कि मे बी आप हो सकता है कि इनके आसपास जो लोग हैं ना वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत ही टॉक्सिक है इनके आसपास। द पीपल लाइक हु इज़ सराउंडिंग इनके आसपास है ना, वो लोग टॉक्सिक हो सकते हैं बहुत ही गंदे तरीके से, और ऐसा ही रहा तो दे विल डेफिनेटली लूज़ यू। ओके, इस इंसान को रियली में आपका साथ चाहिए, और ये व्यक्ति जो है एनी हाउ चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। अब लाइक उस एक शेल में जो ये फंस गए थे, ये बेसिकली उस शेल से निकल रहे हैं। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आएगा गाइस। आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, देयर आर हाई चांसेस आप लोग सोलमेट्स भी हो सकते हो। ये आपको लेकर के अभी स्ट्रांगली क्या चीज़ देना चाहते हैं और क्या इस वक्त सोच रहे हैं। देखो, हो सकता है पास्ट में ये रिलेशन बहुत खूबसूरत था, बट एक मोड़ पे आते आते ये
ख़राब हुआ है रिलेशन, और ये आपको जो है लाइक एक जस्टिस नहीं दे पाए थे, और आपको इस इंसान ने अचानक से छोड़ा है। आई कैन सी कि ये व्यक्ति आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, लवर्स की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है, और ये किसी प्रकार का जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते थे, और लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि सारा दिन में तो ना जैसे आपकी याद आती भी होगी ना तो धीरे धीरे निकल जाती है, लेकिन नाइट टाइम में जब आपकी याद आती है तो याद नहीं जाती है। सो इस व्यक्ति को ऐसा है कि लाइक ये अंदर से खुश नहीं है, आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत कोल्ड वाइब्स आ रही है, इमोशंस इनके हिट हो रहे हैं। शायद हो सकता है आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टीज कर दिया। ओके, एंड आई कैन सी ऑल्सो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सिडक्टिव फील करते हैं, सिडक्शन है, पैशनेट है, दे लाइक योर अपीयरेंस। इस इंसान को आपकी अपीयरेंस बेहद पसंद है। यहाँ पे लव हेट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। दे थिंक यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। इनको तो ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइक बहुत कुछ शेयर करना है इस इंसान को। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ। मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है, इस इंसान को एक्साइटमेंट चाहिए। दे डोंट फील गुड विद द थर्ड पार्टी। देखो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना फ्रीक्वेंट झगड़े चल रहे हैं, बहुत ही गंदे वाले झगड़े चल रहे हैं। ये दोनों का रिलेशन ना, जो लोग जानना चाहते थे कि दीदी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, नॉन पैशनेट कनेक्शन है गाइस। ये इंसान उस इंसान के साथ खुश रह ही नहीं सकता है। फ्रीक्वेंट झगड़े हैं इन लोगों के, नॉन सेक्सुअल कंपैटिबल पार्टनर्स हो सकते हैं ये। दीज आर चाइल्डलेस पीपल। ओके, ये जो भी कोई व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, मे बी देयर आर हाई चांसेस आप में से कोई ना कोई मैरिड है, बट हाँ यहाँ पे बच्चे नहीं हो सकते, ये भी चांस है। यहाँ बच्चे वजह हो सकते हैं, ये भी एक चांस बन सकता है, ठीक है ना। आपके केस में देखो, इन दोनों के तो झगड़े हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा साइको लवर हो सकते हैं, किसी प्रकार के लाइक दे वांट टू हैव यू। जब तक आप इनके पीछे जा रहे थे तो आपकी कोई कदर नहीं थी, जैसे आपने इन्हें छोड़ दिया तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि आप एक साइको लवर हो सकते हो, ठीक है, या ये व्यक्ति भी साइको लवर हो सकते हैं। ओके, ये मे बी आपकी बहुत सारी स्टोरीज चेक करते हैं। इस इंसान को आप चाहिए, एंड दे आर लाइक वेटिंग कि आप कुछ करोगे इस कनेक्शन में या नहीं, क्योंकि लाइक वांट टू नो ना, लाइक वेयर आर यू, ये जानना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो, कब बैठते हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। दे वॉन्ट मोर ऑफ यू। इस इंसान को आपके बारे में बहुत सारी खबर चाहिए, आपके बारे में जानना है, आप लाइफ में क्या करते हो, किन के बैठते हो, और कौन लोग इम्पॉर्टेंट है। A to Z अट्रैक्शन लाइक टूवर्ड्स सेक्सुअली मैं यहाँ देख रही हूँ, ज़्यादा फीलिंग्स आती है। ओके, बहुत डेस्परेट है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस वक्त पे। ये व्यक्ति आपकी ना ग्रोथ देख रहे हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो खुश है। लेकिन आप इनके बिना आगे बढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर भी इनको खुशी नहीं हो पा रही है। आप बहुत बड़ी चाह रखते हो, मे बी पर्सन को ऐसा लगता है, और इस इंसान की डीपेस्ट डिज़ायर है कि आपकी लाइक आप आप इसकी डिज़ायर हो सकते हो, इस इंसान की चॉइस हो सकते हो। ये व्यक्ति को हर हाल में आप चाहिए। ओके,
दिस पर्सन वॉन्ट्स, ये चाहते हैं आपसे बात करना, मैं आपको क्लियर बोल दूँ, बट ये आपसे बात करेंगे आउट ऑफ लग्जूरियस प्लेस, ठीक है ना, और मे बी किसी अच्छे लग्जूरियस प्लेस में जा सकते हैं आप दोनों। ये आपको डेफिनेटली गिफ्ट्स एंड ऑल भी ऑफर करेंगे। ओके, देखो मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है, इस पर्सन को ना आपके आसपास जब भी आते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिलती है ये जब आपके आसपास होते हैं। ओके, पता है इनको कैसा फील होता है, इनको जैसे ऐसा फील होता है जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाला होता है ना, कार्ड भी आया नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर। तो इस इंसान को एक अमेजिंग केमिस्ट्री फील होती है आपके साथ। ये इंसान बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ये 100% मैं आपको बता दूं, ये ऑब्सेस्ड हैं, आपको नहीं दिखाते होंगे, आपको कुछ नहीं बोलते होंगे, पर ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आप क्या हो, ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं। उनको मुझे यहाँ दिख रहा है वो आप पे पता है क्यों डिपेंड है, अपनी खुशियों के लिए। मे बी इस व्यक्ति की अल्कोहल मेमोरीज हो सकती है। देखो इस इंसान को आना है, इस इंसान को 100% आना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है वो यही है, और आपको इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, मतलब कि जैसे आप पहले थे। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक, ऐसा नहीं देख रहे हैं कि भी आप लाइक इमेच्योर हो या कुछ। मे बी आपने या तो अपनी ब्यूटी पे काम किया है, अपने करियर पे काम किया है, जहाँ पर आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और यहाँ आपके जो पार्टनर हैं वो भी उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आपने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा फील होता है गाइस, दिस पर्सन मिस यू रिसेंटली एंड लेट मी क्लियर यू, ये व्यक्ति लोगों से आपके बारे में पूछताछ भी करते हैं। बेसिकली आप यू ब्रिंग स्पार्क इन हिज लाइफ, इनको ऐसा लगता है, योर पार्टनर्स लाइफ, एंड मे बी योर ऑरा इज़ नेक्स्ट टू लेवल। आपकी जो ऑरा है बहुत ही अलग लेवल पर है। मे बी ये पर्सन ना कहीं तो गए थे जहाँ दे हैव लाइक फेल्ट योर एब्सेंस, मे बी उस जगह आप नहीं थे, आप इन्हें पास्ट में बहुत हंसाते थे, इनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। एंड यहाँ पर दिख रहा है लाइक यू समवेयर ब्रिंग एनर्जी टू योर पार्टनर, आप लेके आते हो एनर्जी, एनर्जाइज करते हो अपने सभी आसपास के लोगों को, ठीक है ना, और साथ ही में आपके पार्टनर को। तो आपके पार्टनर भी ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपने इनको हमेशा से एनर्जाइज किया होगा, ठीक है, बट अभी करंटली यहाँ पर उनको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। ओके, आप दोनों ना टेलीपैथिकली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा विचार करते थे। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कंपैरिजन करते हैं ये थर्ड पार्टी और आपके बीच में। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी के साथ तो खुशी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये किसी प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। दे रियली एडमायर योर फेस लुक्स, इनको आपका फेस, आपकी ब्यूटी, ये सब चीज़ें बहुत एडमायर करती हैं। लस्टी नज़र से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये देख रहे हैं, इमोशनल और प्लस ऑब्सेशन तो है इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ इस इंसान को आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैठने का तरीका बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिशिंग लगता है, बहुत अलग ही लगता है उनको। आपका मे बी बोन अलाइनमेंट, आपका फेस कट, ये बहुत ही चीज़ें अलग ही गजब की लगती है। आपने कुछ तो ग्लो किया है, कुछ तो ग्रो किया है, जहाँ पर चीज़ें नॉर्मल तो नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। इनके अंदर एक क्रेविंग है, आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। ये पर्सन ने आपको लाइक ऑब्जर्व बहुत किया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये जो भी इंसान है ये प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा हो सकते हैं, दिमाग से सोचने वाले, ठीक है।
ये आपको ना दूसरे लोगों के साथ भी बहुत देखते हैं कि आप कैसे उनके साथ बातचीत करते हो, कैसे रहते हो, बट ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ यहाँ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ, आपके पार्टनर इंटरनली बहुत ज़्यादा सैडनेस एनर्जी में है। उनको ये लगता है कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, फार अपार्ट से उनको लगता है कि अब आप बहुत परफेक्ट हो। आपकी खुशी में और आपकी हंसी में एक तन्हाई, सैडनेस नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। और आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का कोई बेट्रेयल, धोखा, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, कुछ इस तरह की चीज़ जरूर हुई होगी, ओके। और ये जो व्यक्ति है, मैं यहाँ देख रही हूँ, इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस रिश्ते को एक मौका दे और वो आपके पास आए, चल के आए। मे बी आपके पार्टनर भी इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो सुनते हो, देयर आर हाई चांसेस, बट आप लोगों से एक ही शिकायत है, इतने सारे लोग देखते हो तो लाइक्स जरूर करा करो। जो कमेंट्स नहीं कर सकते इट्स ओके, बट लाइक्स जरूर करो। और कमेंट्स में जो लोग लिखना चाहते हैं वो हर हर महादेव जरूर लिखें। अदर धर्म जाति से हैं तो आप आई क्लेम इट लिखें, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि आप का भी ना ड्वेल पर्सनालिटी हो सकता है। लाइक आपके पर्सन को लगता है कि उनको अपने लुक्स को और इनहेंस करना है। लाइक जो आपके पार्टनर है, शायद कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटीज़ आ रही है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपने अपने आप को इनहेंस किया है, ठीक है ना। और आपको बहुत ग्राउंडेड देखते हैं, हम्बल हो आप, ठीक है। इतने ब्यूटीफुल हो फिर भी आप हम्बल हो। और किसी और में लाइक आप किसी कोई और होता तो अपने आप को फ्लॉन्ट करता, शो करता, बट आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। इनको बेसिकली डेप्थ्स में जाना है, आपके बारे में जानना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर खुश नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से पूरा विचार बना रखा है कि उनको आपके बारे में जानना है, उनको जानकारी लेनी है आपकी लाइफ में, आप किसके साथ बैठते हो, उठते हो, आपकी लाइफ में कोई पेन तो नहीं है। लाइक इस इंसान को ना एक रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। उनको लग रहा है आपकी लाइफ में एक कोई इंसान की जगह खाली है, ठीक है। और अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए आप ऐसे कनेक्शन के साथ आ सकते हो। मतलब इनको लगता है इनको आपके साथ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हो और इनको आपसे एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। आप में भी शो ऑफ नहीं करते हो, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, आप में भी शो ऑफ नहीं करते हो, बट स्टिल आपके लाइक फैमिली बैकग्राउंड में भी जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप आए हो बहुत हम्बल, ग्राउंडेड है, ठीक है। आपको टेंशन में भी ग्रैब करना पसंद नहीं है। एंड आई डोंट नो, आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत अनहैप्पी हो। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ कमियां हैं जो वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी है। ऑल्सो आई कैन सी आपके पार्टनर ना आपको एज एन ट्रॉफी देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत गलत किया, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जो कि आप डिज़र्व नहीं करते। जस्टिस की एनर्जी में आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अपनी बातें बनाते हो, ठीक है ना। देयर इज समथिंग जो बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। इनको भी लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताते हो आप, ठीक है ना, शेयर करते हो। सो गाइस, मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि ये व्यक्ति जो भी हैं, ये आपसे एज में अगर बड़े हैं तो ये बहुत ज़्यादा वाइजली सोच विचार करते हैं इस कनेक्शन को कैसे ठीक किया जाए, कैसे आगे पहुँचे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं ये देख रही हूँ जो फैक्ट्स ये कहते हैं कि आप इनसे काफ़ी अपोजिट हो सकते हो, ओके। आपके पार्टनर को और क्या लगता है, थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर के पर्सन को और क्या लगता है, वो कैसा व्यू कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
ये व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लाइक इनको आपके लाइक फिजिकल नेचर में लगता है दैट यू आर अ क्वाइट सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया। यू डू मेकअप्स, हेयर डू, ड्रेसिंग सेंस, बट डू इट विद द इंटेंशंस ऑफ लाइक नॉट कैचिंग अप अटेंशंस। तो हो सकता है कि आप ऐसा इसलिए भी करते हो ताकि मतलब ये इंसान ना टोटली मैं बोलूँ आपके लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड है, आपको अप्रिशिएट करता है, लाइक करता है, आपकी चीज़ों को देख रहा है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप लोगों की अटेंशन चाहो तो पा सकते हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं, आप पाना नहीं चाहते हो। ईजिली आप कैचिंग कर सकते हो ऐसे लोगों की अटेंशन को, ठीक है ना। ये आपको ऐसा देखते हैं दैट यू आर क्वाइट सिंपल, ओके, एक्चुअली यू डोंट शो योर सेल्फ। तो ये चीज़ें भी इनको बहुत अच्छी लगती है। ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर जहाँ पर चीज़ों को ये नहीं चाहते कि आप शो ऑफ करो। अगर आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, लेग्स कट लुक ले रखा है, तो भी इनको नहीं पसंद। इनको अच्छा लगता है साड़ी में हो आप, सूट में हो आप, ठीक है ना, कवर्ड कपड़ों में ज़्यादा। सो आपके पार्टनर सिंपल ड्रेसअप में भी आपको एक अट्रैक्टिव मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कैसा व्यू कर रहे हैं, ओके। उनको ऐसा लगता है कि इतनी इतनी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, फिर भी आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से एक होल्ड कर रखा है। और आप जहाँ पर ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाते हो अपने बच्चों को डेली। सो आपके पार्टनर बहुत ही रूढ़िवादी सोच के हो सकते हैं। ये अटेंशन सीकर या बोल्डनेस को पसंद नहीं करते आपके पार्टनर, ठीक है। सो गाइस, मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर को लगता है किसी प्रकार की कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकता है। आप बहुत फेमस हो सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकते हैं आप। आपके पार्टनर को ये रिलेशन को दोबारा से शुरू करना है। डेथ का कार्ड आया है जहाँ पर आपके पार्टनर को रीबर्थ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाए और उन्हें एक मौका मिले जिससे कि वो रिलेशंस को ठीक कर दे। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, 100% है। ये व्यक्ति आपको कोई ऑफ़र दे सकता है। इस पर्सन को लगता है लाइक उनको ना ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो। दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू नो दैट ऑल्सो। कुछ तो बड़ा कर रहे हैं ये व्यक्ति, कुछ तो सोच रहे हैं आपके साथ कैसे बात करूं, कैसे मिलूं। एंड इनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हैं, बहुत ही सीक्रेटिव हो सकते हैं, ओके। आप अपनी बातें जल्दी किसी के आगे शेयर नहीं करते हो, इनको एक्चुअल में ऐसा भी लगता है। साथ ही में ये व्यक्ति देख रहे हैं आपको कि आप बहुत हील्ड हो चुकी हो। एंड ये व्यक्ति आपको ना गेस कर रहे हैं, ये आपको जज नहीं कर रहे। गेसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड जजमेंट होना किसी चीज़ के लिए बहुत अलग चीज़ है। इनको आपको इम्प्रेस करना है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे इम्पैक्ट आप पर पड़ता है ये बहुत नोटिस करते हैं। और ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हो सकते हैं। इनको जेलस है कि आप इनके बिना आगे कैसे बढ़ रहे हो, बट इंटरनली खुश भी है। बस इनको ये होता है कि कहीं आप इन्हें ना छोड़ दो इतनी तरक्की पाने के बाद। ये दोनों ही एक दूसरे को ज़्यादा लाइक गेस करते हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, मुझे तो लगता है लाइक आप दोनों का लाइक ऑथेंटिक साइड शायद अभी तक दिखा ही नहीं है। आप दोनों ही अच्छे बनते हो ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, ठीक है ना। तो आपने अच्छी बातें ही बताई होगी, जाहिर सी बात है, बुरी बात तो नहीं बताई होगी, है ना। ये इंसान आपको एज अ स्टार देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपको एज एन स्टार देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एनर्जी आपकी ऑरा से, आपकी ब्यूटी से। ये आपको एज एन सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। आपका नेचर सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। इट्स लाइक ऑब्सेसिव लवर हो सकते हैं आप इनके। आपके बाल, आपकी आंखें, आपका शेप, है ना, स्पेशली योर फेस कट, मे बी योर आइज, दे लाइक मिस योर बॉडी लैंग्वेज, ओके। मे बी आपकी बॉडी
आपकी बॉडी स्मेल, आपकी बॉडी में से शायद आपने अपनी बॉडी पे कुछ परफ्यूम्स लगाते हैं, ये उसको बहुत मिस कर सकते हैं। काइंड ऑफ स्मेल है जो इनको बार बार आपकी याद दिलाती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच विचार करते हैं, रिवेंजफुल है, कंप्लेन भी आ रही है इनको, ठीक है। एंड दे फील कि आप पास्ट में रिश्तों को बचा सकते थे, चीज़ों को ठीक कर सकते थे, आपने भी जानबूझ के रिश्तों को ठीक नहीं किया। तो आपकी तरफ से ना, ये आपको कैसा व्यू कर रहे हैं, यहाँ आपकी तरफ थोड़ी कंप्लेंट्स है। और अगर जो लोग थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते थे थर्ड पार्टी के लिए मैंने बताया ना, ये इंसान वहाँ खुश नहीं है। इनको तो आपके और उनके बीच में चूज़ करना है, बट आप इनकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इन्हें ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ बहुत सारी नज़रें हैं, जो कि नेगेटिविटीज़ हो सकती है। उसके लिए आप जस्ट गो एंड टेक अ सॉल्ट बाथ लें आप लोग, ठीक है। क्लिंस करें अपने कमरे को, ओके। ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करें पहनने को। ये इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुल मिला के इनको आपके पास आना है। मे बी आप में से कई लोगों को उनके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिला है, हिट हुआ है। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, सुना है ना। तो जो जैसा इन्होंने किया है वैसा ही इनको मिल रहा है, ओके। सो आपके पार्टनर यहाँ पर इस चीज़ को सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि इनको आपके पास आना है। एंड इसमें कोई सॉल्यूशन, इसमें कोई वो नहीं है, दो राहें नहीं है। अब आए कैसे ये नहीं चाहते। अब सॉरी गाइस, मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए आप सभी लोग। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, फिज़िकली भी ऑब्सेस्ड हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी एक टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी बहुत डिमांडिंग है, थर्ड पार्टी यहाँ पर टोने टोटके करती है जिससे कि आपके पार्टनर को कंट्रोल कर सके, अंडरस्टैंड। सो गाइज, ये तो थी रीडिंग आप लोगों की, ओके। एंड लेट्स टेक आउट सम मोर लव कार्ड्स। निकाले क्या? चलो ठीक है, उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति की हीलिंग यूनिवर्स करके ही भेजेगी। महादेव नहीं चाहते बार बार आप ऐसे लोगों के यहाँ बैठे उठे, तो वहाँ से हीलिंग होगी तो ही आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान बेटर पर्सन बन के आ रहे हैं। शायद आप में से कई लोगों ने प्रार्थना की थी, बोला था ये इंसान बेटर बन के आए। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। समय की ही प्रॉब्लम है, समय ही ठीक नहीं था। ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कैसा महसूस करते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो शायद पास्ट में उन्होंने रिश्ता तोड़ा, आपने रिश्ता तोड़ा, तो ये रिश्ता टूटने के बाद कैसा फील होता है, ये कह रहे, यू डोंट नो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस द लाइन, इन्होंने अपनी शायद लाइन को क्रॉस किया था आपके साथ। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। I wish I could share my good news with you. I knew exactly what I was doing. So guys, ये तो थी रीडिंग आज की। आई होप आपको बहुत चीज़ें पता चल गई होगी कि देखो यहाँ हमने रीडिंग में क्या देखा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन कैसा है। फिर हमने क्या देखा, आपके पार्टनर और आपके बीच का रिलेशन कैसा है। गेटिंग द पॉइंट। सो इनसे क्या हुआ, हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो गई। आपके पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या नहीं आया जा रहा। तो इट इज़ बेटर टू भगवान पे छोड़ दें इस समय पर, राइट। मुझे डिवाइनली यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ना चीज़ें 100% ठीक होगी। यू हैव टू लीव। आपको पेशेंस को बनाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सल फोर्स ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है। इस इंसान को रियलाइजेशन मोड में डालेंगे ताकि ये व्यक्ति खुद से आपकी तरफ आए और बात करे, ओके। यूनिवर्स का एक फोर्स आएगा जिसमें आपके पार्टनर को, कहते हैं ना, ठोक पीट के सुधार के भेजने की बात की जा रही है।
तो आपकी लाइफ में ही आएंगे, दोबारा आएंगे, बहुत जल्दी ऐसा होगा, बट यू हैव टू बी स्पिरिचुअल अगेन एंड ट्राई टू ये बहुत जल्दी कनेक्शन बनाने वाले हैं, डोंट वरी गाइस। इतना तो मुझे यहाँ से पता चल चुका है, ये व्यक्ति आपके साथ बहुत जल्दी तेज़ी से कनेक्शन बनाएंगे। कुछ लव कार्ड ले ले क्या? देख लेते हैं, डिटेल रीडिंग तो हो ही रही है। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? लव मैसेज क्या है इनका आपके लिए? ऑल राइट, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। मैंने कहा ना, ये इंसान ऑनेस्ट नहीं थे, अभी इनको बहुत परेशानी हो रही है कि यार ऑनेस्ट क्यों नहीं था इसके साथ। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। ओके, आपके पार्टनर को या तो आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जो कि ये डिज़र्व नहीं करते। आई कांट डू दिस राइट नाउ, अभी ये नहीं कर सकते। आई डोंट नो क्या पूछा था आप लोगों ने। आई नीड टू होल्ड माई बैक ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो आप अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो ये होल्ड करके रखना चाहते हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आपने इनको समझा है, इन्हें कोई नहीं समझता है। यू डोंट वांट टू बी अलोन। हाँ, ये इंसान अकेले नहीं रहना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो ये लाइफ जो है इन्होंने अपनी खुद की मेस बनाई है। इट हर्ट सो मच, इनको बहुत दुख पहुंचता है। या फिज़िकल इंटीमेसी, देन डेफिनेटली ये इंसान फिज़िकली इंटीमेसी तो चाहते ही चाहते हैं। ओके, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ये आपको अंडरस्टैंड करे ये चाहते हैं। आई कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। भाई क्यों ये सामने वाला इंसान से आप उम्मीद कर रहे हो? ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं आप इन्हें माफ़ी दे दें, आप इन्हें माफ़ कर दें अगर इन्होंने कुछ गलत किया है। ओके, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते। तो यार ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलने वाले हैं, रिग्रेट एनर्जी में है अभी इसी वक्त। इसको आप हर हर महादेव लिखें और दूसरे धर्म जाति से है तो आई क्लेम इट लिखें और जस्ट सी द मिरेकल। अब बात की जाएगी कब तक आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर अगले 3 दिन में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ओके, क्या है इस इंसान के लव मैसेजेस? आई वॉन्टेड टू टीच यू लेसन। अच्छा, ये इंसान शायद आपके पास नहीं आ रहे थे तो शायद इन्होंने आपको कोई प्रकार का रिवेंज था, आपको आपको कहते हैं ना, आपको एक लेसन सिखाना चाहते थे। बट ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कह रहे हैं आई लव यू एज यू आर, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। इनको ना खुद से लग रहा है आपको इनकी ना ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट और स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो पास्ट को भूल जाइए, नई जर्नी को शुरू कीजिए। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि फीलिंग्स को जो इनकी अंदर फीलिंग्स है आपके लिए तो वो बताना चाहते हैं। आपके बिना इनकी लाइफ वर्थलेस हो चुकी है। फेल हो रहे हैं ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताने के लिए। ऑल राइट, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आई वॉन्टेड टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। सो ये व्यक्ति डुअल बातें सोचते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं और डिस्परेट हो रहे हैं। पेशेंस नहीं है और बहुत कहते हैं ना सब्र का बांध, अब कहते हैं ना बस, तो वो हो चुका है। इनको लग रहा है अभी और रुकूंगा तो और चीज़ें लेट होती जाएगी, क्यों ही रुकना, क्या करना है। एंड देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर शाम के बाद ड्रिंक अल्कोहल भी लेते हैं जहाँ पे आपको बहुत याद किया जाता है। देयर आर हाई चांसेस ये व्यक्ति अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। ये इंसान ऑब्सेस्ड है, इनको तो आपके पास आना है। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो दिख रही है, क्लियरली दिख रही है। सो आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं यहाँ आपने थोड़ा थोड़ा देखा है ऊपर ऊपर से। इसके ऊपर मैं एक बड़ी डिटेल रीडिंग भी ले आऊँगी। तो अभी आप ये देखें, पैसे, प्रॉपर्टी, पद, प्रतिष्ठा, शायद सब कुछ है आपके पास। फिर भी आपने इस इंसान को चाहा था और बदले में आपने इससे कुछ नहीं मांगा। आपको तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि इमोशंस को समझे, कदर को समझे।
किसी प्रकार का अचानक से आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, और ये सब सडन होने वाला है। आई एम टेलिंग यू। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जाता है, आपको पूरा टेक्स्ट मैसेज करके बंदा डिलीट कर देता है, या ये आपको इन्होंने कुछ अननोन नंबर से भी कॉल किया होगा, कुछ तो गाइस किया है। आई कैन क्लियरली सी, ऐसे ही नहीं आया चेंज, ठीक है ना। डेस्परेट हो रहे हैं, डेस्परेट एनर्जी में आपके पार्टनर। इनको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी इज़ डिमांडिंग, बस वो अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में होने वाले हैं जब ये आएंगे। एंड दिस पर्सन वांट्स कि आप अब बातों को खींचो मत, चीज़ों को नॉर्मल रखो, और आना है भाई इस इंसान को आपके पास। देखो ना, दो लोगों के बीच में कंफ्यूज कैसे खड़ा है ये 2 ऑफ पेंटिकल, आपको ये दिख रहा होगा। तो इनको आपके पास आना है, ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, ये देख रहे हैं अब आप इन्हें घास नहीं डाल रहे हो, आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हो, है ना, और आपने अपने ऊपर वर्क किया है। तो दिस पर्सन इज़ टोटली अट्रैक्टेड, बहुत ही आकर्षण महसूस कर रहे हैं। बहुत ही चीज़ें हैं जो इनको लगता है आपके अंदर अलग ही आपकी एक वैल्यू है, और शायद जिन लोगों के यहाँ बैठते उठते हो वो आपको उस लेवल पे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ओके, जबकि ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि आपकी जो वैल्यू है वो इनके साथ ही हो सकती है, और ये आपकी बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। तो ये वैसे ही थॉट्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, राइट। सो गाइज़, यहाँ पे ये व्यक्ति आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, ओके, एंड चीज़ें अपने आप बहुत तेज़ी से ठीक होती हुई नज़र आएंगी। सो गाइज़, अपना ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे चैनल पे। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको डिटेल रीडिंग में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी किसी को पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।